नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ राहिल खान और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर। बस्ती किन्नर समुदाय की सुमन ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। कोर्ट परिसर में मारपीट व सोने की चेन छीनने का आरोप। बस्ती सीजेएम कोर्ट परिसर में 16 मार्च को हुई मारपीट और सोने की चेन छीने जाने की घटना ने स्थानीय स्तर पर नए विवाद को जन्म दे दिया है। किन्नर समुदाय की सदस्य सुमन ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक बस्ती से न्याय की मांग करते हुए आरोपित पूजा उर्फ उर्मिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोर्ट परिसर में मारपीट का आरोप। सुमन के अनुसार वह अपने चल रहे मुकदमे सरकार बनाम चंद्र प्रकाश उर्फ कल्लू की पैरवी के लिए कोर्ट पहुंची थी। इसी दौरान आरोपित पूजा उर्फ उर्मिला निवासी ग्राम कोटवा भरतपुर थाना नगर ने उन्हें देखकर विवाद शुरू कर दिया और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकाने लगी। सुमन का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर पूजा ने उनके बाल पकड़कर मारपीट की, नाखूनों से चेहरे पर चोट पहुंचाई और छाती पर चढ़कर हमला किया, जिससे उन्हें रक्तस्राव हुआ। इसी दौरान उनके गले में पहनी सोने की चेन और लॉकेट छीने जाने का भी आरोप है। कोर्ट में मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर सुमन को बचाया। सुमन के मुताबिक उन्होंने घटना के बाद 112 पर कॉल किया, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। अमित को लेकर चल रहा पुराना विवाद भी जुड़ा। सुमन ने बताया कि वह अमित निवासी अजगैवा जंगल थाना गौर के साथ लिव इन रिलेशन में थी। दोनों का कचहरी में इकरारनामा भी हुआ था और सोशल मीडिया पर दोनों के साथ कई फोटो मौजूद हैं। बाद में अनबन होने पर विवाद बढ़ गया। इसी दौरान सुमन की शिकायत पर अमित के खिलाफ धारा 377 सहित कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस रिकॉर्ड में अमित को आपराधिक प्रवृत्ति का शातिर बताया गया है और उसके खिलाफ गुंडा अधिनियम 1970 के तहत कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। उस पर मारपीट, मोबाइल छीनना, किन्नरों से शोषण, कमाई हड़पने जैसे आरोप दर्ज हैं। सुलह की कोशिश से नाराज हुई पूजा सुमन का दावा। सुमन ने बताया कि हाल ही में चौकी इंचार्ज सिविल लाइन अजय सिंह की मौजूदगी में उनकी अमित से सुलह की बैठक हुई थी, जिसमें दोनों ने फिर से साथ रहने और पुराने मुकदमे हटाने पर सहमति जताई थी। इस सुलहनामे की जानकारी जब पूजा उर्फ उर्मिला को हुई तो वह नाराज हो गई और इसी वजह से कोर्ट परिसर में हमला किया। सुमन की एसपी से मांग, एफआईआर दर्ज हो, चैन वापस मिले। सुमन ने आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र भेजकर मांग की है कि पूजा उर्फ उर्मिला के खिलाफ उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए, छीनी गई सोने की चेन और लॉकेट वापस दिलाया जाए, पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर पूजा की तहरीर पर सुमन के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूजा की ओर से दी गई तहरीर पर कोतवाली थाना में सुमन के खिलाफ मारपीट की एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जबकि सुमन की शिकायत पर अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कुछ बात है? और सबसे पहले तो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री और जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सुमन किन्नर ग्राम मामा टिनिज थाना गौर जनपद बस्ती की निवासी हूँ और मैं एक वरिष्ठ समाज सेवी होने के नाते आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हूँ इसलिए कि 13 मार्च को हमारा और हमारे अमित कुमार यादव जो ग्राम बजहिया अजगैवा जंगल थाना गौर जनपद बस्ती के निवासी हैं, इन दोनों में हमारी बैठक हुई सिविल लाइन चौकी इंचार्ज अजय सिंह के पास में और हमारा इनका सुलहनामा हो गया कि तुम दोनों एक हो जाओ और अपना मुकदमा जाके न्यायालय में आप लोग उठा लो। फिर मैं 16 तारीख को मैं अपने मुकदमे की पैरवी करने गई थी और हम मुकदमा को सुलह करने गई थी। मैंने अमित को फोन करी कि आप कहाँ हो, तो अमित ने कहा कि बाबू आप काम करवाइए, मैं 12 बजे के बाद में अपने कोर्ट में आऊँगा। 12 बजे के पहले पूजा उर्फ उर्मिला चौहान जो अमित यादव की रखेल है, ग्राम कोटवा भरतपुर थाना नगर की निवासी है, वो हम पे आके झपट पड़ी और हमें हिजड़ा छक्का गंदे गंदे गालियों का सबका प्रयोग करने लगी और हमारे बाल पकड़ लिए। इस संबंध में हमारा उसका हाथापाई हो गया, मारपीट हो गया। उसने हमारे गले का चेन छीन ले गई, छीन के भाग गई। मैं दौड़ा के उसकी पकड़ नहीं पाई। उसके बाद में मैंने प्रार्थना पत्र हमने सिविल लाइन चौकी इंचार्ज को दी और हमने आईजीआरएस के माध्यम से एसपी साहब को और उच्च अधिकारियों को हम दे के हम अपने घर चली आई।
उसके बाद में उसने भी जाके अपना कार्रवाई करवाई तो उसका मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज हो गया। अमित कुमार से पहले भी आपके मामले हैं, पहले भी कई मुकदमे हुए हैं। अमित कुमार के खिलाफ भी लगभग 8-10 मुकदमे हैं। क्या जी, तो अमित कुमार यादव जो हमें शादी का झांसा देके हमें 8 साल से हमारे साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बना रहे थे, उसके उपलक्ष्य में 12/6/22 को हमारे साथ प्राणघातक हमला किया गया। अमित यादव, संजय यादव ग्राम बजैया जंगल के निवासी हैं, उनके द्वारा हम पे किया गया। तो उनके उपलक्ष्य में 308 आदि बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा विचाराधीन है। उसके बाद में अमित यादव ने हमारे साथ अप्राकृतिक जबरदस्ती संबंध बनाया और हमारे साथ फ्रॉड किया। उसके उपलक्ष्य में 377 और 420 का मुकदमा अमित यादव स्वर्गीय पिता पतराम यादव ग्राम बजैया जंगल के ऊपर दर्ज है और मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद में ये दोनों मुकदमा को सुलह करने के लिए पूजा उर्फ उर्मिला चौहान जो अमित यादव की रखेल है और अमित यादव का भाई संजय यादव और अमित यादव का भांजा संदीप यादव, ये तीनों ने मिलकर मेरे पास चीनी चौकी के पास में मारपीट किए। मारपीट करने के बाद में इन तीनों के ऊपर मारपीट का मुकदमा कई धाराओं में दर्ज है और विचाराधीन है। जैसा कि पता चला है कि अमित यादव के खिलाफ गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई है। जी। इतना प्रकरण सब कुछ होने के बावजूद क्या आपने महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया? 10 मुकदमे हैं अमित के खिलाफ और आप इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं जैसे अप्राकृतिक यौन संबंध वगैरह की, तो क्या उच्च अधिकारियों ने अब तक क्या कार्रवाई की? जी सुनिए ना, उच्च अधिकारियों ने तो अमित यादव का जेल भी हुआ, जेल से वो रिहा भी हुआ। जेल से रिहा होने के बाद में उसने अपने भाई संजय यादव और अपने रेशन महेश यादव जो ग्राम कठवा भरतपुर का रहने वाला है, मेरे दुकान की लूट करवाई। उसका भी मुकदमा लूट का उसके ऊपर दर्ज है। उसके बाद में प्रशासन ने देखते हुए उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी। इतना होने के बावजूद वो लोग शांत नहीं बैठे, हमें आए दिन जान से मारने की धमकियां, मेरे गाड़ी को रोका जा रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि सुमन अपने आप को आत्मदहन कर ले। और इसके बाद में अमित यादव का बड़ा भाई किश कुमार यादव जो नेवी में ड्यूटी करता है, मौके पे घर आया हुआ था और बस्ती में उसने मुझे घेर करके अपने साथियों के साथ में अमित यादव, संजय यादव और साथियों के साथ में हमारे सर पर कट्टा सटा दिया। उसका भी मुकदमा कंपेयर फाइट परिवार न्यायालय में चल रहा है। और अमित यादव के भाई संजय यादव, उनके दोस्त अभिषेक यादव, दीपक यादव और संदीप यादव, उन लोग ने हमारे साथ मारपीट किया, हमारे साथ छेड़खानी किया, हमारे साथ बदतमीजी किया। उसका भी मुकदमा और न्यायालय में चल रहा है। इतना सब देखने के बावजूद अमित यादव ने सन 2023 में हमसे कोर्ट मैरिज करके विवाह एग्रीमेंट करवा लिया कि सब मुकदमे को हम सुलह कर देंगे। और विवाह एग्रीमेंट करने के बाद में हमसे कहा कोर्ट मैरिज है, पता चला कि ये विवाह एग्रीमेंट है। फिर हमारे साथ वो फोर्जरी किया, उसका भी मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। पूजा उर्फ उर्मिला चौहान जो अपने पति की पैरवी करने आती थी, उसने अपने पति का फर्जी साइन बनाती थी और सीजीएम साहब के यहाँ वो पकड़ी गई और 420 का परिवार मुकदमा उसका भी दर्ज है, न्यायालय में चल रहा है। इतना सब कुछ देखते हुए भी हमारे साथ आए दिन हादसे हो रहे हैं। एक किन्नर ट्रांस महिला होने के नाते हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि अब मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। और मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करूंगी कि जैसे हमारा एप्लीकेशन कोतवाली में गया है, चौकी इंचार्ज के पास गया है सिविल लाइन, और हमारे एसपी साहब के पास IGRS हुआ है, हमने 156(3) भी दाखिल कर दिए हूँ। जो नया वाला मामला है इसको हम 156(3) में भी दाखिल कर दिए हूँ, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली जा चुकी है। और हमें अपने न्यायालय पे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मुकदमा हमारा भी दर्ज हो जाए। आपके ऊपर प्राण घातक आप बता रही हैं हमले हुए हैं, क्या आपने सुरक्षा की मांग की? DIG साहब से मुलाकात किया, उच्च अधिकारियों से अपने सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों की मांग की या नहीं? जी, हमने अपने दुख को लेकर हमने हर उच्च अधिकारियों के पास गई, अपने बीती सुनाई, तो यही सब देखते हुए उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई थी। लेकिन हम तो शासन प्रशासन से निवेदन करूंगी और गुहार करूंगी कि उसके ऊपर और उसके भाई संजय के ऊपर, पूजा उर्फ उर्मिला चौहान के ऊपर, महेश यादव के ऊपर, दीपक यादव और संदीप यादव के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाए। और माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी से, बाबा जी से हमारा बारंबार गुहार है कि उसके घरों पे बुलडोजर चलवाया जाए।
आपके ऊपर कुल कितने मुकदमे अमित द्वारा या उनके समर्थकों द्वारा पंजीकृत किए गए? देखो, अमित के भाई का बस्ती में किसी दोस्त यार से मारपीट हुआ, क्या नहीं हुआ, अमित ने हमारे ऊपर फर्जी तरीके से मारपीट का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अमित यादव ने हमारे ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन हम अपने बहुत बहुत धन्यवाद अपने हम गौर थाना अध्यक्ष जी को देना चाहती हूँ और अपने चौकी इंचार्ज साहब को देना चाह रही हूँ कि उन्होंने विधिवत जांच पड़ताल करके हमें निर्दोष पाए और उस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा के न्यायालय भेज दिए हैं। क्या लगता है आपको, क्यों जो है उर्मिला पूजा आपके ऊपर जो है हमला की, क्या कुछ कारण है? देखिए, जो पूजा उर्मिला चौहान है, कोटवा भरतपुर की निवासी है, वो अमित यादव की रखेल है। वो नहीं चाहती है कि अमित यादव मुकदमा सुलह हो जाए, सुमन और अमित यादव एक हो जाए। अगर सुमन और अमित यादव एक हो जाएगा तो उसको तकलीफ है, क्योंकि वो 4 साल से उनको रखी हुई है और हर मामले में हस्तक्षेप वही कर रही है। जितने भी हमारे पीछे गुंडा लगाया जा रहा है, सब जितने ये लोग गैंग बना के हमारे साथ हमेशा हादसा करते हैं। तो अब इस कड़ी में क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं? देखिए, हम शासन प्रशासन से यही चाहते हूँ कि जो भी हमारा IGRS हुआ है, कोतवाली में हमने प्रार्थना पत्र डाली, हमने सिविल लाइन चौकी इंचार्ज को डाली हूँ, हमने 156 3 न्यायालय में डाली हूँ, जिसका रिपोर्ट थाने कोतवाली आ चुकी है। इस विषय में मैं चाहती हूँ कि मुकदमा में उनके खिलाफ दर्ज हो, मेरा भी मुकदमा दर्ज हो और मेरा लगभग 1.5 लाख का चैन पूजा उर्मिला चौहान छीन के ले गई है, मेरे चैन को बरामद किया जाए। और शासन प्रशासन से यही गुहार मैं करती हूँ, अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, बाबा जी से मैं गुहार लगाती हूँ कि अमित यादव, संजय यादव, महेश यादव, दीपक यादव, संदीप यादव, पूजा उर्मिला चौहान, ये लोग गैंग बना के हमारे साथ जब हादसा करते हैं, हमला करते हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाए और इनके घरों पे बुलडोजर चलवाई जाए, मेरी यही मांग है। ये मोटी फाइल आपके बगल दिख रही है, तो ये कैसी फाइल है? देखिए, जितना फाइल है इसमें जितना अपराध किए हैं अमित यादव, उनके भाई, उनके बड़े भाई, उनके नात रिश्तेदार, जितने 10 मुकदमे हैं, छोटे बड़े मिला के 10 मुकदमे अमित और अमित के परिवार के ऊपर हैं। ये सुलहनामा है? ये हमारा सुलहनामा था। इस सुलहनामा के होने के बावजूद भी विवाद हमारे साथ कर लिया गया कि मुकदमा ना सुलह होने पाए। और मैं यही चाहूंगी कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, गैंगस्टर की एक्ट की कार्रवाई हो, इनके घरों पे बुलडोजर चले। इसी अपनी बारी को विराम लेती हूँ। सदर जय सिया राम, जय मां बिंदवारी, जय भीम, नमो बुद्धाय। बस्ती से राहिल खान की रिपोर्ट। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें ताज़ा खबर, हर खबर पर नजर।